अवर टुडेज टॉपिक इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, उसे जो है वो अपने बिजनेस को चलाना होता है। बिजनेस में डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको कि पूरा फुलफिल करना होता है, और हर एक्टिविटी के लिए जो है फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो मैनेजमेंट की वो ब्रांच जो फाइनेंस से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेती है कि कहाँ से फाइनेंस को इकट्ठा किया जाए और कहाँ पे उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, दैट ब्रांच इज नॉन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद द इफेक्टिव एक्विजिशन एंड यूज ऑफ मनी। दोनों बातें, एक्विजिशन कहाँ से फंड को इकट्ठा किया जाए और यूज ऑफ मनी कहाँ उसका प्रयोग किया जाए। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देख लेते हैं। इसका अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से है जिसका संबंध धन की प्रभावी प्राप्ति और उपयोग से है। ये मैनेजमेंट की वो शाखा है जिसमें का संबंध धन को कहाँ से इकट्ठा किया जाए और कहाँ और किस प्रकार उसका प्रयोग किया जाए ताकि उस धन का मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके और सही यूटिलाइज हो सके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पास के सामने तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हाउ मच फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड। पहली बात तो ये कि फाइनेंस कितनी की ज़रूरत है। फाइनेंस कहाँ किस किस काम के लिए ज़रूरत होती है, फिक्स असेट्स के लिए और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डे टू डे एक्टिविटी। फिक्स असेट्स खरीदने के लिए बिल्डिंग खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, कुछ भी ऐसे असेट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा डे टू डे एक्टिविटी, गुड्स परचेज करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है, सैलरीज पे करनी है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। दूसरा क्वेश्चन के बाद हमने आता है हाउ मच ऑफ इट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं फंड्स को ऑब्टेन करने के लिए। उसमें से उन्हें ये देखना कि उनके पास कौन कौन सोर्सेज अवेलेबल हैं। कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, वो अपने ही ऑनर से जो है और पैसा मंगवा ले। अगर शेयर होल्डर कंपनी है तो कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स को क्या इशू कर दें, शेयर्स, या फिर डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर उन अपने ही पुराने जो प्रॉफिट्स पड़े हैं उन प्रॉफिट्स को रिटेन कर सकते हैं। पिछले साल जो प्रॉफिट अर्न किया सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट ना करें, डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय उसे रिटेन कर ले इन बिजनेस। तो वो उनके पास कौन कौन से फंड्स, कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज यानी कि शेयर होल्डर्स से शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर दे या अपना ही प्रॉफिट जो है वो रिटेन करके दोबारा से बिजनेस में लगा दें। और एक्सटर्नल सोर्सेज लोन्स, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, ये सब क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज है जहाँ से जो फंड्स जो है वो रेज किया जा सकता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन जो उनके सामने अराइज होता है वो होता है कि हाउ मच प्रॉफिट दे हैड अर्न विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना प्रॉफिट जो उन्होंने अर्न किया है उसमें से कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे या उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है वो रिटेन करके रख लें, संभाल के रख लें फ्यूचर यूज के लिए। ये जो डिसीजन लिया जाता है कि कहाँ से मनी ऑब्टेन करनी है और कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। जितना भी प्रॉफिट मनी जो है वो रिटेन की जा रही है, मान लो लोन लेना है, अगर लोन पर जो है 10% इंटरेस्ट देना है और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 5% है,